नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। हमारे साथ सुभाष चंद्र बिश्नोई जी मौजूद हैं, जो एक रिटायर्ड कर्मी हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 12 राज्यों के लगभग 25,000 से ज़्यादा किलोमीटर साइकिल चलाकर एक यात्रा निकाली है। और क्या ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को और क्या ये बताना चाहते हैं, हम सीधे उन्हीं से रूबरू होते हैं और उन्हीं से सीधे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है और हरियाणा के हिसार ज़िले से हूँ। जहाँ तक बात करूँ मेरे मिशन की, तो मैं जल और पर्यावरण संरक्षण इसको लेकर के यात्रा पे हूँ। और ये यात्रा जनवरी 2021 से मैं अपनी सरकारी सेवा में था और हरियाणा के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में एज ए मंडी सुपरवाइज़र मैं रिटायर हुआ। तो रिटायर होने से पहले ही मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा एक मैसेज मैं समाज को दे सकूं। तो मैं जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के रिटायरमेंट के बाद जनवरी 2021 में निकला, जिसमें मैं अभी 22 राज्यों का, ये मध्य प्रदेश की बात है तो ये मेरा 22वां स्टेट है। इससे पहले 21 स्टेट इंडिया के और 3 स्टेट मैं नेपाल में जा चुका हूँ। और ये जो मैसेज है, मैं स्कूल, कॉलेज और गांव में जो ग्रामीण है या जो कुछ लोग इकट्ठे बैठे हैं या कोई खेल में मस्त हैं, ताश में लगे हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से मेरा ये संदेश रहता है। और मैं बहुत आभारी हूँ प्रेस और मीडिया का। उन सब लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है वो मुझे चलने की प्रेरणा देता है, चलने की ताकत देता है। और अभी मैं अपनी यात्रा के दौरान ही, ये दिल्ली में जब था तो माननीय जल मंत्री शेखावत जी हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि राजस्थान के हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि अटल भूजल जो है भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल भूजल का मतलब कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है वो नीचे ना जा पाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। तो मैं अटल भूजल, अभी जो मेरा मिशन चल रहा है इस यात्रा में, जो मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये मैंने दूसरी बार किया है। मध्य प्रदेश पहली बार किया है क्योंकि मैं यहाँ पहले अपने नहीं आया था। तो इसमें मैं अटल भूजल के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ग्राउंड वाटर को, जिसका लेवल बहुत नीचे है, उसको बचाना है ताकि आने वाला जो कल है, जो भविष्य है, उसके लिए पानी की कोई बड़ी संकट ना खड़ा हो। तो इसी मिशन के साथ हूँ और आज बक्सवा में हूँ और सागर से होकर के आया हूँ। मैं कुछ पहले ले चलता हूँ आपको आपकी जिंदगी में पीछे। हाँ, जब आप जॉब कर रहे थे तो कैसे ये लगा आपको कि रिटायरमेंट के बाद फिर देश की सेवा देखिए किस हर तरीके से आदमी, हाँ बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हर आदमी का कोई ना कोई सपना होता है कि मुझे रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार की लाइफ जीनी है। कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ के सेवा करते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी या अन्य कामों में। मैंने एक चीज़ सोची कि क्योंकि मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, कई संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से ये चीज़ सीखी कि ऐसा भी कोई काम हो सकता है कि साइकिल के ऊपर कोई भ्रमण भी हो सकता है। इस बात का मुझे एहसास था। तो मैंने तभी सोचा कि मैं जो है रिटायरमेंट का बाद का जो लाइफ है उसको सक्रिय रखने के लिए और साइकिल से इंडिया का विजिट करूंगा। और वो सोच इतनी बड़ी थी, वो सोच जो है वो बहुत अंदर से मेरे को एक आवाज़ आई थी, तो वो एकदम मेरा जुनून बन गया और मैं साइकिल लेके निकला। कितने राज्य आपने इंडिया में गए? और 22 राज्य, ये 22वां है। इंडिया के 22 राज्यों में मैं गया हूँ। हर राज्य में आपने जो कि अलग अलग चीज़ें फेस की होंगी, क्या देखा आपने और क्या स्थितियाँ रही? देखिए ये एक बड़ा अनुभव है। अगर हम इसकी विस्तृत बात करें तो बहुत सी बातें आती हैं। मैंने ऐसे हालात भी देखे हैं, गरीबी देखी है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकार के बहुत ज़्यादा कल्याणकारी काम करने के बावजूद कई बार सही व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। मैंने ऐसा बचपन देखा है जो बचपन आने से पहले ही जो है बचपन उनसे रूठ जाता है। वो चाहे वो गरीबी है, चाहे शिक्षा है, या महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैंने 6-6, 5-5 साल की लड़कियों को पानी बहुत दूर से लाते हुए देखा है। तो मैंने उनसे बात भी की है कि ये ऐसा क्यों है, तो बहुत से लोगों ने बताया है। और पानी की आपके मध्य प्रदेश में हो सकता है स्थिति अच्छी हो, लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान और इन एरिया में जो मैं गया हूँ, वहाँ पानी के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग।
और दो वक्त की रोटी के लिए भी राजस्थान की बात करूं तो वो बहुत मेहनत के बाद तैयार हो पाती है। बक्साहा आप आए, बहुत अच्छी बात है। बक्साहा में एक जंगल है जिसको बचाने के लिए पूरे देश ने मुहिम छेड़ी थी और सेफ फॉरेस्ट करके एक मुहिम चलाई गई थी। यहाँ चूँकि हीरा भंडारण बहुत ज़्यादा है, इस कारण उस जंगल को काटा जाना था या फिर काटा जाएगा, कह नहीं सकते, बचेगा नहीं बचेगा, क्या स्थितियाँ बनेगी। पर आप बक्साहा आए हो, आप जंगल की बात कर रहे हो, आप जल की बात कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों को देख के? देखिए मेरा क्या एक जरूरी है या फिर जंगल? मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि कोई भी बड़ी से बड़ी जो शक्ति है वो प्रकृति और पर्यावरण से ऊपर नहीं हो सकती। कोई भी अगर ईश्वर है, कोई भगवान है, मैं एक ही बात कहता हूँ, आप मंदिर जाइए मत जाइए, मस्जिद जाइए मत जाइए, लेकिन अगर आपने प्रकृति को समझ लिया, इस ब्रह्मांड को समझ लिया, जो इसकी रचना है जिससे दिन और रात होते हैं और मौसम बदलते हैं, और हमने जन्म लेकर के आज इतने बड़े हुए, इसके पीछे ये ब्रह्मांड की ही रचना है, ये प्रकृति है जो हमें सब कुछ देती है। और कहते हैं कि प्रकृति को हम जो भी देते हैं उससे दुगना वापस करती है, और प्रकृति से जो हम लेते हैं वो उतना ही वापस देना पड़ता है और इसी जन्म में देना पड़ता है। तो जो भी अगर ऐसा लोग हैं जो जंगल काटने की, जहाँ आपने बात की, काफ़ी नाम इसका मैंने सुना है, और जंगल बचाओ में जो लोग लगे हुए हैं उन सब के बारे में मैं अगर नाम लूँ तो काफ़ी नाम हैं, लेकिन वो सब मेरे को यात्रा में मुझे मिलते गए हैं। और मैं बक्सवा के लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ और उन प्रकृति प्रेमियों को सूट करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत और लड़ाई के बाद जो है वो बक्सवा के जंगल को बचाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि उसमें कुछ सुधार होगा। और मुझे बताया गया है कि कृषि के कामों के लिए भी कुछ लोग जो है उन जंगलों को काट रहे हैं कि वहाँ पर कुछ आय का साधन बनाया जा सके। लेकिन हीरा डायमंड का अगर वहाँ पे खुदाई होती है तो है, लेकिन प्रकृति को जो है उसका दोहन तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता। और मैं तो ये है कि धरती का पानी, तो मुझे एक पर्यावरणविद ने बताया कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो पेड़ पौधों के और उनकी जड़ों के लिए है। और पानी अगर हमारे पेट का कम होता है, चाहे धरती माता का कम होता है, तो संकट आता है और प्रकोप आता है। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत के जो युवा हैं, मेरी यात्रा में मेरे को बहुत सहयोग मिला है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे समझा है तो वो युवा समझ पाए हैं, उन्होंने मान सम्मान दिया है। और युवाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और आज का युवा जो है बहुत आगे सोचता है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि बड़ा सपना रखें, बड़ी सोच रखें, और पूरा अपनी मेहनत के बाद, यानी कि अपने आप को भट्ठी में झोंक देना ही जीवन है, और भट्ठी में से अगर आप निकलोगे तो सोना बन के निकलोगे। ये थे हमारे साथ सुभाष जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। साथ